फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करते हैं, देखते हैं हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये देखिए, ये जो चीजें हैं ये पढ़ाने का मेन मोटो ये है कि अभी तक हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा हुआ था वो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस था बीम के अंदर। अभी जो करंट चैप्टर चल रहा है वो शियर स्ट्रेस चल रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड्स, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं तो वहां पर जो हमको ऑप्शन देता है, ऑप्शन ये दोनों को कंबाइन करता है और फिर वहां पर कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये ध्यान में नहीं आता कि वो बेंडिंग स्ट्रेस पे क्या वेरिएशन था, शियर स्ट्रेस पे क्या वेरिएशन था, किन किन चीजों को लेकर किस तरीके के वेरिएशंस दिख रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो मेन हम तो बात करने वाले हैं बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बीच का बेसिक डिफरेंस। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस की हम लोग बात करेंगे, और दूसरे साइड अगर हम लोग देखें तो बात करते हैं शियर स्ट्रेस का। ठीक है, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। और दूसरा साइड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे शियर स्ट्रेस। अब इसको समझते हैं हम लोग। बेंडिंग स्ट्रेस जो हमने देखा हुआ था, अगर मैं इस पे बात करूं तो इसका हम जो इक्वेशन निकाला हुआ था वो इक्वेशन हमको क्या मिला हुआ था बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। अगर हमको याद हो तो फर्स्ट हमने देखा हुआ था क्या, ये हमको इक्वेशन दिखा है क्या, m/i विच इज इक्वल टू सिग्मा b by y विच इज इक्वल टू e/r। ठीक है, ये जो हमको मिला हुआ है m/i विच इज इक्वल टू सिग्मा b by y विच इज इक्वल टू e/r, ये हमको मिला हुआ था बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर। बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करके हमने लाया हुआ था। शियर स्ट्रेस के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसमें का हमको बेसिक इक्वेशन क्या मिला हुआ है, टाउ इक्वल टू हमको क्या मिला हुआ है, दैट इज इक्वल टू f(a)y बार डिवाइड बाय i ऑफ ma इनटू b, यही तो मिला है। व्हाट इज आई ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, y बार आपका क्या था, डेफिनेटली जहां न्यूट्रल एक्सिस से जो आपको शियर एरिया उसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है, ये दैट इज द y बार। तो ये हमारे पास जो मिला हुआ था, ये शियर स्ट्रेस के साथ वेरिएशन मिला हुआ था। ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं, चाहे इधर शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, इसको आप किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें जो हमने इस इक्वेशन को फाइनली जब हमने सिंप्लीफाई किया हुआ था, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको दो चीजें यहाँ पर दिखी थी। पहला, सेकंड चीज इसमें क्या दिखा था कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वेरिएशन कैसा दिखता है। तो वेरिएशंस की अगर हम लोग बात करें तो जो सिग्मा बी है जो बेंडिंग स्ट्रेस है, और वाई की अगर हम लोग बात करें तो प्रोपोर्शनल टू वाई आया था। ठीक है, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस जो आपको दिख रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। वाई का मतलब ये है कि इसका जो आपको वेरिएशन दिख रहा था, ये वेरिएशन आपको कैसा दिख रहा था, दिस इज द लीनियर वेरिएशन। ये जो हमको दिख रहा था, ये वेरिएशन हमको कैसा दिख रहा था, दिस इज द लीनियर वेरिएशन। ठीक है, लीनियर वेरिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसा दिख रहा है, लीनियरली दिख रहा है। यहाँ पे ये y बार है, ध्यान रखिएगा y नहीं था, और इसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया था, हम लोगों ने किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पर हमारा कंक्लूजन क्या निकल कर आया था, दैट इज द y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। ठीक है, ये हमको मिला हुआ था, दिस इज द फर्स्ट। ये सेकंड पॉइंट को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जो हमारा y मिला हुआ था, तो इस पे हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमारा लीनियर वेरिएशन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द पैराबोलिक वेरिएशन। ये जो हमको मिला हुआ था, ये हमको कैसा मिला हुआ है, दिस इज द पैराबोलिक वेरिएशन। ठीक है, और पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चीजें का आपको फोकस करके डेफिनेटली चलना है कि जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन वो हमको लीनियर मिलता है, और शियर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको हमेशा पैराबोलिक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर थर्ड कंडीशन को लेकर बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका अगर हम लोगों ने वेरिएशन देखा हो तो वेरिएशन हमको किस तरीके से दिखता है, अगर मेरे पास कोई सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन जैसा है तो इस पे हमको वेरिएशन दिख रहा था कुछ इस तरीके से। ये इसका पॉइंट है न्यूट्रल एक्सिस वाला, तो ये हमको वेरिएशन कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात करूं तो ये देखिए, यहाँ पर आपको ये चीजें दिखेंगी।
ठीक है, ये चीजें हमको दिखेंगी। ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके बात करें तो देखो ये जो हमारे पास मिला हुआ है दिस इज द टॉप फाइबर, ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारे पास है टॉप फाइबर, ठीक है। मतलब टॉप फाइबर पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मिल रहा है, ये आपने सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के लिए ड्रॉ किया है। ये हमारे पास क्या है बॉटम फाइबर, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बॉटम फाइबर पे भी आपको क्या है जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आपको मैक्सिमम मिल रहा है, जो आपको बॉटम फाइबर पे भी बेंडिंग स्ट्रेस क्या मिल रहा है मैक्सिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसा अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास है शियर स्ट्रेस, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस आपको क्या मिलेगा 0, और ये 0 कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस। ये जो हमारे पास है दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा 0, और टॉप और बॉटम फाइबर पे जैसा कि हमने बात किया था इस टॉप फाइबर पे आपको शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा बॉटम फाइबर के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ भी हमको शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तीसरा चीज अगर हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे लीनियर वेरिएशन पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये जो आपको वेरिएशन दिख रहा है ये आपको कैसा दिखेगा, दिस इज द लीनियर वेरिएशन या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमको दिख रहा है ये आपको कैसा दिख रहा है, दिस इज द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी समझ में आई आपको। तो ये आपके पास दिख रहा है, देखिए ये आपके पास है टॉप फाइबर, यहाँ है आपके पास बॉटम फाइबर, ये आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ पे जो आपको वेरिएशन दिख रहा है ये आपको कैसा दिख रहा है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस को लेकर बात कर रहे हैं उसका वेरिएशन है। अगर मैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाता हूं तो जस्ट इसका अपोजिट आपको दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो जैसा कि बेंडिंग स्ट्रेस पे टॉप और बॉटम फाइबर पे आपको क्या दिख रहा है मैक्सिमम दिख रहा है, यहाँ पे अगर हमने शियर स्ट्रेस पे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा हुआ है, ये अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस को लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस को सॉरी शियर स्ट्रेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो दिख रहा है यहाँ पे आप वेरिएशन देखेंगे तो आपको देखिए ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। अब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हमारे पास जो है टॉप फाइबर है, और ये हमारे पास जो है दिस इज द बॉटम फाइबर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो हमको मिला हुआ है ये ऊपर वाला पोर्शन है विच इज इक्वल टू टॉप फाइबर, नीचे वाला जो पोर्शन हमको मिला हुआ है विच इज इक्वल टू बॉटम फाइबर। ये हमको जो नीचे आपको दिख रहा है ये आपको क्या है, ये आपको दिख रहा है बॉटम फाइबर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं शियर स्ट्रेस को लेकर तो शियर स्ट्रेस हमको क्या दिखेगा, देखिए डेफिनेटली ये जो आपका टॉप फाइबर है और ये जो आपका बॉटम फाइबर है यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा 0, यहाँ पर भी आपको शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा ये बेंडिंग स्ट्रेस है, मैंने यहाँ टाउ लिख दिया है विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस आपको क्या मिल रहा है 0, और यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पर आपको जो शियर स्ट्रेस मिलेगा ये शियर स्ट्रेस कितना मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। ये शियर स्ट्रेस हमको कितना मिलेगा मैक्सिमम, और डेफिनेटली जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा भी है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए आपको ये जो टाउ मैक्सिमम है आपको अलग अलग मिलेगा। टाउ मैक्सिमम की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू के ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। और ये के की वैल्यू अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैंने बात किया है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है। मतलब यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम लोग लेके बात करें तो टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर, टॉप एंड बॉटम फाइबर, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम फाइबर के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मिलेगा, जो टाउ मिलेगा टाउ इक्वल टू टाउ मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं टाउ न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बात करूं तो एट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं न्यूट्रल एक्सिस, अगेन देखो नॉट टाउ है, दिस इज द सिग्मा बी, तो यहाँ पर मैंने टाउ लिख दिया है दैट इज द सिग्मा बी है, ध्यान रखिएगा ये सिग्मा बी आपको यहाँ पर मिला हुआ है मैक्सिमम, और यहाँ पर भी टाउ मैक्सिमम नहीं है विच इज इक्वल टू सिग्मा बी ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे न्यूट्रल एक्सिस को लेकर तो न्यूट्रल एक्सिस पे आपको जो बेंडिंग स्ट्रेस मिला हुआ है वो आपको क्या मिलेगा 0, ठीक है। टॉप और बॉटम फाइबर पे जो आपको सिग्मा भी मिलेगा विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के, ये हमको मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या एट द टॉप एंड बॉटम फाइबर, ठीक है, एट द टॉप एंड बॉटम फाइबर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये हमारे पास जो बात हो रहा है,
ठीक है। टॉप एंड बॉटम फाइबर में तो डेफिनेटली शियर स्ट्रेस देखेंगे तो टाउ इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, 0 दिखेगा, ठीक है। लेकिन एट द न्यूट्रल एक्सिस को अगर मैं लेके बात करूं तो न्यूट्रल एक्सिस को लेके जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या चीज है, ये आपका सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है। फॉर सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, फॉर ये आप देखेंगे तो फॉर सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, और सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन में जो आपको टाउ मिलेगा, टाउ किसके बराबर मिलेगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बराबर। तो यहां पर जो आपको टाउ दिख रहा है विच इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, तो ये सिमेट्रिक अगर मेरे पास क्रॉस सेक्शन दिख रहा है तो सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के लिए क्या होगा, जो आपको शियर स्ट्रेस है विच इज टाउ विच इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। क्लियर है? तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि ये हमारे पास है। मैं आपको टोटली निचोड़ दे दे रहा हूं बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का जो भी आपका डिफरेंस है और जो भी आपके कंफ्यूजन है, और अगर आप ये वाले वीडियो से ये चीजों को समझ लेते हैं तो आपके बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। टॉप और बॉटम फाइबर के लिए यहाँ पे जो निकल के आ रहा है और सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के लिए टाउ इक्वल टू टाउ मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के लिए कहां पर, न्यूट्रल एक्सिस पर, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर टाउ इक्वल टू टाउ मैक्सिमम दिखेगा कहां पर, एट द न्यूट्रल एक्सिस, एट द न्यूट्रल एक्सिस। बट एक चीज आपको और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर मेरे पास अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन हुआ, अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन हुआ तो टॉप और बॉटम पे तो 0 जाएगा शियर स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वाला जो कंडीशन है वो क्या चेंज होगा कि सेम रहेगा, उस चीज को चेक करना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको कंडीशन बताया हुआ है ये ओनली लिखा हुआ है आपको फॉर द सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन के लिए, आपको ये कंडीशन वैलिड मिला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं तो जो आपको बेंडिंग स्ट्रेस में फोर्स कैसा लगता है। नेक्स्ट पैरामीटर में अगर मैं फोर्स को लेकर बात करूं तो बेंडिंग स्ट्रेस में हमारा फोर्स कैसा लगता है, ये देखिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई बीम है, ठीक है, ये मेरे पास कोई बीम है और इस बीम में अगर मैं बात करूं तो इसको मेरे को बेंड करने की इच्छा है, मैं इसको अगर बेंड करना चाह रहा हूं तो बेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का एक मोमेंट अप्लाई करेंगे। अगर आप देखेंगे तो मैं इसको बेंड करना चाह रहा हूं तो बेंड करने के लिए इसको इस तरीके से हम लोग मोमेंट अप्लाई करेंगे। तो फाइनली इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आपको एक चीज दिखेगा क्या, कि ये जो हमारे पास बीम है, इस बीम का अगर मान लीजिए ये हम लोग क्रॉस सेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं तो इस क्रॉस सेक्शन में आपको क्या दिखेगा, कहीं ना कहीं आप इसको किस तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक आप आउटर की साइड और एक आप इनर की साइड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अगर मैं पी फोर्स लगा रहा हूं तो अगर आप देखेंगे कि ये आपका अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि जो बेंडिंग स्ट्रेस फोर्स लग रहा है इसमें आपका क्या है, जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है, मतलब इसके अंदर जो आपका फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज द नॉर्मल फोर्स। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे जो आपका फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ड्यू टू नॉर्मल फोर्स बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो इस नॉर्मल फोर्स के कारण आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा, नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हमको पता है क्या होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, ये तो हमको क्लियर है। परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन समझ रही है, हमारे पास क्रॉस सेक्शन है तो परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है, वहां पर आपका होगा बेंडिंग और वहां के कारण आपका इंड्यूस्ड होगा क्या, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस। क्लियर है यहां तक? दूसरा अगर मैं बात करूं शियर स्ट्रेस को लेकर तो शियर स्ट्रेस में आपका क्या होता है कि जो भी आपका फोर्स लग रहा है, सबसे पहली बात वो फोर्स शियर फोर्स होना चाहिए। शियर फोर्स का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो शियर फोर्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है उस पे आपका जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लगना चाहिए, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको फोर्स दिखेगा वो आपको कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर इस केस में बात करें तो इसमें जो आपको फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका कैसा लगेगा, शियर फोर्स। यहाँ पे जो आपका एक्ट करेगा शियर फोर्स एक्ट करेगा। शियर फोर्स का मतलब हमेशा कैसा होगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपको फोर्स लगता है, फोर्स इज, जो शियर फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स आपका क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और ये चीज में आई होप आपको ये चीज में डाउट नहीं हुआ होगा जो चीज को लेकर मैं बात कर रहा हूं।
ठीक है, तो ये कंडीशंस हमारे पास कुछ बची हुई थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास मेन जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इस जो टेबल है डेफिनेटली इस टेबल को अगेन आप फॉर्मूले बुक में नोट जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या इस दोनों चैप्टर का निचोड़ दे दिया है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी बीम के अंदर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो, तो बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा अगर हमको याद हो तो सिग्मा बी और सिग्मा बी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, विच इज इक्वल टू एम बाई जेड, विच जेड क्या होता है आई बाई वाई, यही तो होता है हमारे पास। और शियर स्ट्रेस को लेके बात कर रहे हैं तो इस पैरामीटर से हमको निकलेगा। दोनों में आप एक सिमिलरिटी देखिए, ये तो हम लोग डिफरेंस देख रहे थे, लेकिन आप एक सिमिलरिटी देखिए। ये जैसे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस की बात की है, जैसे मैंने m बाई जेड लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए सिग्मा बी इक्वल टू एम बाई जेड, या हम इसको लिखते हैं एम वाई बाई आई, ठीक है। यहां से आप कुछ कंक्लूजन देख पा रहे हैं क्या, ये जो मैं बेंडिंग स्ट्रेस को लेकर बात कर रहा हूं, ये जो हमारे पास आई आया हुआ है, व्हाट इज आई, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ऐसा कोई भी क्रॉस सेक्शन जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा हो, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस कम डेवलप होगा। अब ये बताइए बेंडिंग स्ट्रेस हो या शियर स्ट्रेस हो, है तो स्ट्रेस ही। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम से कम डेवलप हो, क्योंकि स्ट्रेस के कारण आपका क्या होगा, ये मटेरियल फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होगी कि मटेरियल के अंदर स्ट्रेस कम से कम डेवलप हो। तो अगर मैं पर्टिकुलर इस केस में बात करूं तो यहां पर मैं क्या बात कर सकता हूं कि जो सिग्मा बी और आई को लेके अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपको क्या दिख रहा है, आई, सिग्मा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एन ए, ठीक है। इसका ये मतलब है क्या कि अगर किसी बॉडी के लिए, ठीक है, आई जितना अच्छा होगा, किसी भी बॉडी के लिए आई ऑफ एन ए न्यूटन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना अच्छा होगा, इस बॉडी के लिए बेंडिंग स्ट्रेस उतना ही कम होगा। मतलब आई बढ़ाने पर बेंडिंग स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, आपका कम होगा। क्लियर है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं शियर स्ट्रेस को लेकर बात करूं तो देखिए यहां पर क्या आपको कंक्लूजन दिख रहा है, यहां पर भी देखिए शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब शियर स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ऑफ एन ए। कुछ समझ में आया कहानी। इसका ये मतलब है क्या कि शियर स्ट्रेस के केस में भी अगर हम लोग जाएंगे तो जो हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास अगर आई ऑफ एन ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप बढ़ाओगे तो शियर स्ट्रेस जो आपको बीम के अंदर इंड्यूस्ड होगा वो आपको कम मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज द आई, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, या तो बेंडिंग स्ट्रेस हो या शियर स्ट्रेस हो। तकलीफदायक तब हो जाता है कि अगर मान लीजिए एक पैरामीटर बढ़ाने से कोई एक स्ट्रेस कम तो हो रहा है लेकिन दूसरा स्ट्रेस बढ़ रहा हो। यहां पर ये चीज सबसे बेस्ट हमको ये दिख रहा है कि जो आई एन ए हमको दिख रहा है, ये आई एन ए हमारा बेंडिंग स्ट्रेस भी कम कर रहा है, शियर स्ट्रेस को भी कम कर रहा है। और डेफिनेटली मैंने आपको पहचानने का तरीका बताया था, बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर भी चैप्टर्स में मैंने बताया हुआ है कि कोई भी आपकी जो बीम है उसके न्यूट्रल एक्सिस के पास मटेरियल का डिपोजिशन कम रखिए, और जैसे जैसे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से दूर चलते चले जाएंगे वहां पर आप उस मटेरियल के डिपोजिशन को बढ़ाते जाइए। जैसे आई सेक्शन की बात कर रहे हैं तो आई सेक्शन के अगर आप न्यूट्रल सेक्शन पे आओगे तो न्यूट्रल एक्सिस पे आपको मटेरियल का डिपोजिशन कम दिखेगा। एग्जांपल आपको ये जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये जैसे हमारे पास क्या है कि फ्रेंड्स ये हमारे पास जैसे आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास जो न्यूट्रल एक्सिस है, इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे और किया भी हूं, ठीक है, कि ये न्यूट्रल एक्सिस पे जो है यहाँ पे आपको क्या है मटेरियल का डिपोजिशन कम रखिए, और इससे जब आप दूर जा रहे हैं तो मटेरियल के डिपोजिशन को बढ़ाइए, तो उस कंडीशन पे आपका डेफिनेटली क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। मतलब जो क्रॉस सेक्शन हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस को लेकर बात किए हुए थे, जिस क्रॉस सेक्शन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस आपका बेस्ट होगा, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस कम से कम इंड्यूस होगा, ठीक उसी टाइप के क्रॉस सेक्शन को हम लोग शियर स्ट्रेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और बेंडिंग स्ट्रेस में हमने ये भी देखा था कि हमारा आई सेक्शन बेस्ट सेक्शन बना हुआ था, तो इसी तरीके से हम लोग शियर स्ट्रेस में भी बोल सकते हैं क्या कि शियर स्ट्रेस में भी हमको जो आई सेक्शन बनेगा वो आपको बेस्ट सेक्शन मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। ये कुछ पैरामीटर्स है जिसको लेकर मैंने बात किया हुआ है, और जैसे मैंने अलग अलग बॉडीज के लिए अगर बात करें तो इसमें आपको देखिए किस तरीके का वेरिएशन दिखेगा। तो इसके अंदर आप सिनारियो देखिए, तो यहाँ पर एटलीस्ट इतना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ पैरामीटर्स में जैसे हम लोग बात कर रहे थे,
तो यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस आपको जो मिला हुआ था उस कंडीशंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली न्यूट्रल एक्सिस पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस 0 मिला हुआ था। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अलावा इसमें और भी हम बहुत सारे क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास हो गया स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है क्या, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो ये हमने लिख दिया है, दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन दिख रहा है क्या है, ये आप देखेंगे तो ये हमारे पास है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। कहानी समझ में आया। अभी दोनों के लिए हम लोग क्या है ड्रॉ करने वाले हैं बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए इसी पैरेलली में मैं क्या है दोनों चीजों को ड्रॉ कर देता हूं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा हुआ था तो ये अलग अलग जो हमारे पास सेक्शंस बने हुए हैं, इस पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो इस पे हमारा जो वेरिएशन था बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन हमको कैसा मिलेगा, तो ये हमारे पास था कुछ इस तरीके से, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर को लेकर बात करें तो ये हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल लीनियर वेरिएशन है इस तरीके से। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये हमको मिला हुआ है 0, जैसा मैंने अभी ड्रॉ किया था। यहाँ पर सिग्मा भी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम, ठीक है, टॉप फाइबर पे, और बॉटम फाइबर पे भी जाओगे तो सिग्मा भी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कुछ पैरामीटर्स है। अच्छा यहाँ पे अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो बेंडिंग स्ट्रेस जो हमारा निकल कर आया था वो हम लोग कैसे कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस आया था हमारा कैसा कैलकुलेशन था, सिग्मा बी। तो अगर आपको याद हो तो सिग्मा बी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए सिग्मा बी इक्वल टू हमको क्या मिला था, m/z, यही तो मिला था। और m/z को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, z इक्वल टू क्या था, my/i, z इक्वल टू i/y था, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा z रिप्रेजेंट हो रहा था वो z हमारे पास क्या था, डेट इज द सेक्शन मॉडुलस। ये जो हमारे पास z आ रहा था वो z क्या था हमारे पास, सेक्शन मॉडुलस। मतलब अगर मुझे किसी भी बॉडी के अंदर अगर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, डेफिनेटली आप यहाँ से देख लो, अगर आप यहाँ पर z की वैल्यू को बढ़ाओगे तो बेंडिंग स्ट्रेस बॉडी के अंदर कम होगा। और यही तो हमारी इच्छा है कि बॉडी के अंदर आपका क्या हो, बेंडिंग स्ट्रेस कम से कम इंड्यूस्ड हो। उसके लिए हम लोग क्या है उस बॉडी का सेक्शन मॉडुलस बढ़ा रहे हैं। सेक्शन मॉडुलस बढ़ाने का मतलब बॉडी का डेफिनेटली क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज अगर हम लोग बात करें तो इसका हमारा क्या स्ट्रेंथ बढ़ा। ये सब चीज मैंने आपको क्या है, जब मैंने बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर्स पढ़ाया हुआ है वहां पर ये सब चीजें डिस्कस किया हूँ। जस्ट अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा Z बढ़ा, बेंडिंग स्ट्रेस कम हुआ, मतलब कहीं ना कहीं इस बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो इस पैरामीटर्स को लेके अगर हम लोग बात करें तो इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली m/z और z इक्वल टू क्या, i/y। तो i/y के लिए बात करोगे तो आपको क्या है, y तो आपको d/2 ही मिलना है, लेकिन i की वैल्यू बात करोगे तो डेफिनेटली आपको i आपको अलग अलग मिलेगा। मतलब यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए कि सपोज ये हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट d अगर दिख रहा है तो यहाँ पर अगर मैं i को लेकर बात करूं तो यहाँ आपको i क्या दिखेगा, डेट इज इक्वल टू π/64 d⁴, यही तो मिलेगा। अच्छा यहाँ पे अगर मान लीजिए पूरा आपका डेप्थ d है तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो ये भी आपका क्या है, विड्थ भी आपको d मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं i को लेकर बात करूं तो यहाँ मुझे i क्या मिलेगा, इस केस में डेफिनेटली रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है, अगर मान लो ये डेप्थ d है और ये मेरे पास क्या है b है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, i की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, i इक्वल टू होता है आपका bdq/12, यही तो होता है bdq/12। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या मिलेगा, ये d और ये d है तो ये आपको क्या मिलेगा, d⁴/12, d⁴/12। ये आपको समझ में आया। ये जो हमको कंडीशन मिला i के लिए मिला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, i तो ठीक है, y की वैल्यू क्या है, d/2। तो d/2 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली बेंडिंग स्ट्रेस आपको क्या मिल रहा था यहाँ पर पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए, तो ये तो आपको m मिलेगा ही, ठीक है, और डिवाइड में आपको क्या मिलेगा, m/32 यही तो मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस कितना मिलेगा तो m तो आपका जो मोमेंट लग रहा है डिवाइड बाय, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको d/2 से करोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा dq/6, यही है। यहाँ पे अगर आप निकालोगे बेंडिंग स्ट्रेस तो ये आपको क्या मिलेगा,
यहाँ पर आपको m तो मिलना ही है, ये आपको मिलेगा मोमेंट। और यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं BD3/12 को लेकर, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर d का कहानी खत्म है, तो ये आपको मिलेगा क्या, BD²/6, ये हमको मिलेगा कहानी। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, दिस इज द कंडीशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस। मतलब ये जो हमको कंडीशन मिल रहा है, ये कंडीशन जो हमको मिला हुआ है किसके लिए मिला हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए मिला हुआ है। कहानी क्लियर है। उसी तरीके से अगर हमने शियर स्ट्रेस के लिए देखा हुआ था, तो शियर स्ट्रेस के लिए हमारा जो वेरिएशन था, बिल्कुल आपको यही वेरिएशन लेके चलते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बाद हमारे पास जो दिखेगा वो हमको मिलेगा कौन सा क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी दिखेगा। और ये सभी क्रॉस सेक्शंस पे अगर हम लोग बात करें, दिस इज आल्सो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें हमको वेरिएशन डेफिनेटली कैसा दिख रहा था, ये अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा था वो आपको ये इस तरीके से आपका न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस पे आपको ये वेरिएशन मिला हुआ था, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। और ये देखिए आपका सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस मिला हुआ था, डेट इज इक्वल टू 0, यहाँ भी आपको मिला हुआ था टाउ इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपको मिला हुआ था टाउ मैक्सिमम, और टाउ मैक्सिमम इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ था, k टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। क्या मिला हुआ था, टाउ मैक्सिमम जो है k टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। और जो k की वैल्यू यहाँ पर, आप k की वैल्यू अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये आपको क्या मिला हुआ था, ये आपको टाउ मैक्सिमम अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू ये आपको मिला हुआ था विच इज इक्वल टू 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे टाउ मैक्सिमम, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू, देखो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं चीजों को समराइज करके यहाँ पर दे रहा हूँ, इसलिए मैं चीजों को क्या है पूरा डिटेल में अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट ओवर रिवीक आपका रिविजन का तरीका है और कुछ नहीं। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या मिला था, विच इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे टाउ मैक्सिमम, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, विच इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। कहानी कुछ क्लियर हुआ आपको? तो डेफिनेटली आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, इस चीजों को फोकस करिएगा। और जैसा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को तो देख चुके हैं और समझ चुके हैं, तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ये कुछ बेसिक डिफरेंस को लेकर मैंने बात किया हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर जाके कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का भी मेरा प्राइमरी मोटो यही है कि आपको जब ऑप्शंस दिखे तो ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। आपको माइंड में बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बोला है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। और इसके बाद एक और चैप्टर, अभी तो खैर ये चैप्टर वाइंड अप नहीं हुआ है, चैप्टर में अभी काफी कुछ चीजें हमको पढ़नी है, लेकिन क्योंकि अभी सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक भी पढ़ना है। लेकिन इस चैप्टर के बाद एक और चैप्टर है, डेट इज कॉल्ड टॉर्शन। उस टॉर्शन में भी आपको बिल्कुल यही कहानी पढ़नी है, कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा। दूसरा चीज आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मिलेगा, जैसे ये आपको लीनियर था बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस पैराबोलिक था, तो उसमें कैसा वेरिएशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।